तो बच्चों वर्क एनर्जी और पावर का जो अब एक टॉपिक आने वाला है, काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम, मतलब प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। बच्चों सबको मालूम है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है और वर्क एनर्जी थ्योरम का W इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, या फिर W इज इक्वल्स टू हाफ m इंटू v² माइनस u²। तो खैर बच्चों ये कॉन्सेप्ट तो आप देखना, और इसके बाद चले इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी। तो खैर एनी हाउ मैं फिर से आपके लिए एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv², वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ m चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये दो रूल्स है और ये दो फार्मूलाज हैं, इसके ऊपर वर्क करना। तो खैर एनी हाउ पहला न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में पूछा क्या गया बच्चों, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड मोमेंटम 2 न्यूटन सेकेंड इज। क्वेश्चन AFMC में भी पूछा और DPMT में दिल्ली प्री मेडिकल टेस्ट में भी पूछा गया ये 2000 में। तो चलो देखेंगे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p²/2m, क्योंकि क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी बोल रहा और मोमेंटम के बारे में भी बोल रहा। तो फॉर्मूला ये है, मोमेंटम पूछा गया तो मोमेंटम ऑलरेडी गिवन है, मोमेंटम 2 न्यूटन सेकेंड है, मास तो मोमेंटम 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मास अगेन बच्चों 2 kg इंटू 2 तो 4/4 कैंसिल होके 1, तो काइनेटिक एनर्जी आती है 1 जूल यूनिट्स। तो 1 जूल ऑप्शन नंबर A करेक्ट है बच्चों। फिर सेकेंड वाला न्यूमेरिकल देखेंगे बच्चों, two bodies of masses m and 4m are moving with equal kinetic energy. The ratio of their linear momentum। फिर kinetic energy की बात किया वो और linear momentum, तो बच्चों kinetic energy is equals to momentum square by 2m। तो एनी हाउ बच्चों kinetic energy ke1 इनिशियल न खोलो, ke1 ले लो, p1² 2m1, फिर काइनेटिक एनर्जी सेकेंड p2² 2m2। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2, तो फिर p1² 2m1 p2² 2m2 एनी हाउ 2 गया। तो अब उन्हें क्या बोला, द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। हम क्या करेंगे बच्चों, इन लोगों को इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज का मतलब है p1² p2² m1/m2, तो p1/p2 होल स्क्वायर। बच्चों m1 का मतलब है m और m2 का मतलब है 4m, तो m/4m, तो m1/m2 कैंसिल, स्क्वायर उधर आ गया, रूट 1/4 रेशियो p1/p2 का 1/2 या फिर 1 का रूट 1 4 का रूट 2 या 1:2। तो चेक करेंगे बच्चों कौन सा आंसर करेक्ट है। ओह सी बिट इज द राइट वन, यानी कि सी वाला हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी बिट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ये बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चंस रहते हैं, ये भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते रहते हैं। वैसे भी नीट 2020 वही लॉकडाउन का टाइम, पूरी दुनिया यानी कि वो दौर को याद रखेंगी। वैसे तो सब जने अपने एजों से भी डिलीट कर दिए उसको, लेकिन फिर भी जो है 2020 का नाम आते कि दिल धक्को बोल के मार लेता। कहीं को बोले तो इसीलिए कि घर में बैठना था, एजुकेशन बर्बाद, कोविड पूरा तबाही हो गई थी। खैर तो 2020 में आया, फिर मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में आया, मध्य प्रदेश के एक और एग्ज़ाम में पूछा, फिर उसके बाद यानी कि 99 में 12 में और 8 में पूछते गया। सवाल है बच्चों लीनियर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज। अब उन्हें क्या बोल रहा, काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज निकालना है, कोई भी चीज़ परसेंटेज, यानी कि बच्चों अगर परसेंटेज के ऊपर कौन सी भी चीज़ को इंक्रीज कर रहा उन्हें, जैसे कि परसेंटेज इंक्रीज इन, अब यहाँ पर के ही है तो करना कैसा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू
100। अगर यहाँ वर्क बोलता तो वर्क डन फाइनल, वर्क डन इनिशियल बाय इनिशियल इंटू परसेंटेज निकालने की तरकीब है, टेक्निक है क्या, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100, फाइनल किनेटिक एनर्जी इनिशियल किनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल किनेटिक एनर्जी इंटू 100। कोई भी चीज का परसेंटेज इंक्रीज अगर निकालना है तो ऐसा। तो हमको इनिशियल किनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम क्या है बच्चों, Pi²/2m, ये इनिशियल किनेटिक एनर्जी है, क्योंकि मोमेंटम और किनेटिक एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला एक्शन में आ गया। अब कौन इंक्रीज हो रहे, मोमेंटम इंक्रीज हो रहा, तो फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, इनिशियल मोमेंटम में कितने परसेंट, 50% इंक्रीज हो जाएगा और फिर ये वैल्यू आ जाएगी। तो खैर बच्चों, फिर उसके बाद फाइनल मोमेंटम, ठीक है, Pi कॉमन निकाल लो, तो ये 50% बोल तो 50/100 जो कि 1/2, एलसीएम 2 1 2, Pi 2 + 1/2, ये 3Pi/2, ये फाइनल मोमेंटम आ गया। फाइनल मोमेंटम आते कि फाइनल किनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फाइनल किनेटिक एनर्जी फाइनल मोमेंटम ²/2m। तो फाइनल मोमेंटम की वैल्यू कितनी है बच्चों, किनेटिक एनर्जी फाइनल, मोमेंटम फाइनल बोल तो 3Pi/2 ²/2m, एनी हाउ 9Pi²/4/2m, ये 9Pi²/4 इंटू 2m, आप 8m भी कर ले सकते। ये फाइनल किनेटिक एनर्जी आ चुकी है, तो इसको हम सेकेंड बोलेंगे बच्चों, इनिशियल किनेटिक एनर्जी। फिर क्योंकि मोमेंटम इंक्रीज हो रहा 50% पर, मोमेंटम इंक्रीजिंग बाय 50%, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में बोल रहा है। तो 50% इंक्रीज होने के बाद हम क्या किए, Pi कॉमन निकाले, 50/100 करे, 1/2, एलसीएम 3Pi/2 बना के फाइनल मोमेंटम की वैल्यू रख लिए। इसके बाद फिर फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, किनेटिक एनर्जी फाइनल, किनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय किनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100। तो फाइनल किनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों, फाइनल 9Pi²/4 इंटू 2m, तो फाइनल 9Pi²/4 इंटू 2m। इनिशियल कितनी है, Pi²/2m, अगेन Pi²/2m इंटू 100। फिर बच्चों Pi²/2m 9/4 - 1 बाई Pi²/2m इंटू 100। तो फिर बच्चों नेक्स्ट अपने को क्या आने वाला है, ये कैंसिल होने वाला है। हम क्या किए, Pi²/2m कॉमन निकाले तो 9/4 - 1, और फिर अब एलसीएम होगा 9 - 4/4 इंटू 100। तो खैर 100 4 1 टाइम, 2 ज़ा 5 ज़ा, ये बचा 5 इंटू 25 125। तो बच्चों 125% अपने को आ रहा, चेक करेंगे अपन क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है सी, 125%। तो खैर एनी हाउ नेक्स्ट सवाल पर जाएंगे। सेम मॉडल का है बच्चों, मोमेंटम अगेन इंक्रीज, वही PIPF करना है, किनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाई बोल के इसके अंदर दे रहा। तो मैं ये चाह रहा हूँ बच्चों सेम मॉडल का क्वेश्चन है, लेकिन AFMC में पूछा सो है, फिर मध्य प्रदेश के एग्जाम में 2004 में ये 20% वाला क्वेश्चन पूछा सो है। तो आप क्या करो, इसका जो सोल्यूशन है वो एटलीस्ट आप मेरे को करके बताओ या कमेंट सेक्शन में डाल दो, कम से कम इसका सॉल्यूशन और इसका आंसर अगर आप करके बता दे सकते या फिर एक पिक्चर लेके वहाँ पर अपलोड कर दिए तो मैं चेक कर लेता हूँ। तो एनी हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यानी कि बच्चों आपके भरोसे पे मेरे को यकीन है, मेरे ख्याल में आंसर तो 44% है इसका, जहाँ तक मेरे को लग रहा, लेकिन आप ट्राई तो करो ना। सेम मॉडल वहाँ पर 50% था या 20% है, उतनी बात, बाकी का पूरा सेम है, तो ट्राई तो करो। कहाँ डाउट आता पूछो मेरे को। अब 5th वाला क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त। अ बॉल हुज किनेटिक एनर्जी इज, तो अपने को किनेटिक एनर्जी कितनी दे दिया हमारे यहाँ पर, खैर प्रिंटिंग मिस्टेक है, इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल, तो प्रोजेक्टेड एट एन एंगल कितना दे दिया हमें 45, यानी कि ये आप क्या करना बच्चों, ये हुज किनेटिक एनर्जी इज गिवन एज ई, एप्सिलॉन नहीं है ई ले लो, इसको ई करो,
E. A ball whose kinetic energy is E is projected, क्योंकि यहाँ E है ना, ये E, तो kinetic energy E है. Kinetic energy is E. Projected at an angle theta equals to 45 degree to the horizontal. The kinetic energy of the ball at the highest point of its flight. Highest point, अगर मान लो बच्चों बॉल है, उन्हें अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है, हाईएस्ट पॉइंट पर है, मैक्सिमम हाइट पर है, तब वेलोसिटी कंपोनेंट u cos थीटा काम करता है इसको यहाँ लाने के वास्ते. u sin थीटा काम नहीं करने वाला है. और ये मान लो स्पीड से फेंके थे, ये u के दो कंपोनेंट निकले थे, u cos थीटा. तो हाईएस्ट पॉइंट पे हमेशा वेलोसिटी को, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है मां हाफ m v स्क्वायर. हियर v इज u cos थीटा एट हाईएस्ट पॉइंट. हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी u cos थीटा हो गई. u क्वेश्चन में मेंशन है नहीं. फ्लाइट विल बी एट एन एंगल, ठीक है, देख लेंगे बच्चों. तो फिर इसके बाद काइनेटिक एनर्जी हाफ, और काइनेटिक एनर्जी को क्या बोला गया, E. E इज इक्वल्स टू हाफ m v इज u cos 45 स्क्वायर. तो 1/2 m u स्क्वायर, ये 1/√2 होता, इसका भी स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर दे दिए. तो खैर ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, 1/2, ये और एक हाफ सामने आ रहा, हाफ m u स्क्वायर. हाफ m u स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी ना, v या u एक ही बात होती. तो हाफ m u स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी E. तो देयरफॉर आपको हाईएस्ट पॉइंट पे E डैश, हाईएस्ट पॉइंट आप ले लीजिए E डैश, हाईएस्ट पॉइंट आप ले लीजिए E डैश. तो उसकी वैल्यू E/2 हो जाएगी. तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है. अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वाला, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद ए काइनेटिक एनर्जी E. द काइनेटिक एनर्जी एट द, ओहो सेम क्वेश्चन है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट. तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये 6th वाला क्वेश्चन सेम मॉडल है, खाली एंगल आपको 60 डिग्री, वहाँ 45 डिग्री था, यहाँ 60 डिग्री है. तो इसको सॉल्व करके भेजो. हो सकता आंसर ये ऐसा लग रहा मेरे को, फिर भी चेक तो कर लो क्या है कि नहीं भी हो सका तो कैसा, या फिर E/2 भी हो सकता. 2019 के पेपर में पूछा था, ज़बरदस्त मौसम था वो टाइम पे, ईयर भी बहुत अच्छा था, पढ़ने वाले भी, और कट ऑफ भी बहुत ज़बरदस्त आया था. मेडिकल में और इंजीनियरिंग का भी बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट्स थे, JEE के अच्छे थे, एडवांस के ज़बरदस्त थे. वैसे यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम्स जो CBSE के थे या फिर जो स्टेट लेवल के बोर्ड एग्ज़ाम्स थे, उनके रिजल्ट्स का परसेंटेज भी बहुत अच्छा था, और सप्ली में भी ऑलमोस्ट पूरे निकल गए थे वो टाइम, जो भी एक आध पेपर. तो खैर पहले तो वैसा अटका लेना पेपर नहीं अपन, और इसके ऊपर तो बहुत अच्छी मेहनत करना माँ, वो तो खैर बात की बात है. तो इसको सॉल्व करके बच्चों कमेंट सेक्शन में अगर सॉल्व करके फ़ोटो अपलोड कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप आंसर बोल दो, या फिर आप मैकेनिज़्म एटलीस्ट बता दो, तो फिर यानी कि मेरे को भी एक आइडिया हो जाता. हमेशा के लिए आपका आंसर, आप सवाल को जवाब दिए थे, आपके नाम के साथ मेरे पास स्टोर हो जाता. तो जब देखे फिर जब दिल से दुआ निकलते रहती. तो खैर एनी हाउ, अब ये बात क्या हो गई, अ बॉल ऑफ मास 2 kg, ठीक है, अनदर बॉल ऑफ मास 4 kg. M1 है माँ 2 kg, M2 है 4 kg. आर ड्रॉप टुगेदर, ये दोनों को एक ही साथ ड्रॉप किए. तो पहले देखेंगे, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे. फ्रॉम 60 फीट, यानी कि 2 kg का बॉल 60 फीट से ड्रॉप किए हम, यहाँ पर से ड्रॉप किए, और फिर 4 kg का जो बॉल है वो 30 फीट की बिल्डिंग से ड्रॉप किए. ठीक है, 60 से 30 से ड्रॉप किए. मान लो ये 60 है, ये 30 है. तो अब क्या होगा माँ, फिट बिल्डिंग आफ्टर अ फॉल ऑफ 30 फीट ईच टुवर्ड्स अर्थ. जब इस बॉल ने 30
मीटर या 30 फीट का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ए फॉल ऑफ 30 फीट इनो भी ट्रैवल कर लिए और सेम 30 फीट इनो भी ट्रैवल कर लिए। तो वहाँ वही बार आफ्टर ए फॉल ऑफ 30 फीट ईच, दोनों भी टुवर्ड्स अर्थ, देयर रेस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जीज विल बी इन द रेशियो। तो काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो बोल के पूछ रहा। वैसे आफ्टर 30 फीट देयर स्पीड्स आर सेम, या फिर दे ट्रैवल विथ द सेम स्पीड, दे फॉल फ्रॉम सेम स्पीड। तो खैर मतलब 30 फीट के बाद V1 और V2 दोनों भी V हो जाते, क्योंकि स्पीड इसकी भी सेम हो जाती है, इसकी भी सेम हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बोल रहा K1 KE2, या फिर E1 E2 भी ले लेंगे, हाफ M1 V1 स्क्वायर बाई हाफ M2 V2 स्क्वायर, M2 V2 हाफ हाफ तो गया, E1 बाई E2 बच्चों, फिर ये M1 बोले तो 2V स्क्वायर बाई 4V स्क्वायर हो गया, कैंसिल, 1/2 1:2। चेक करेंगे बच्चों, चेक करेंगे, यस सी बिट 1:2 राइट आंसर है। तो फिर नेक्स्ट सवाल देखेंगे बच्चों, टू बॉडीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये भी वही टाइप का क्वेश्चन है। वहाँ टू बॉडीज विथ काइनेटिक एनर्जीज इन द रेशियो 4:1, यानी आपको E1:E2 4:1, अच्छा, आर मूविंग विथ इक्वल लीनियर मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी P²/2m, 2 कांस्टेंट, P भी कांस्टेंट, क्योंकि सेम इक्वल लीनियर मोमेंटम में कांस्टेंट हो गया, तो E प्रोपोर्शनल टू 1/m, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। तो इनवर्सली बोलते तो ये 1/2 रहा तो वो 2/1 होता, वो 2/1 होता। इनवर्स का मतलब ही वो है कि अगर ये 1/2 लेता हूँ मैं तो वो 2/1 लेना है। इसका रेशियो 4/1 M2/M1, रिवर्स कर दो 1/4 M1/M2, M1:M2 1:4। तो ये रेशियो ऑफ देयर मासेस बोला उन्हें 1:4, तो डी बिट इज दी राइट वन बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम ज़बरदस्त तरीके से करो। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम थर्ड टॉपिक है इसका। और नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस रहेंगे। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का mgh, कंजर्वेटिव फोर्सेस का F इज इक्वल्स टू -du/dx, यानी कि खैर वो अगले टॉपिक पे मैं समझा दूंगा, मगर ये टॉपिक के क्वेश्चंस अच्छा करना, और जो मैं बोला सॉल्व करके बताओ वो सॉल्व करके बताओ, और अगर नहीं हुआ तो कम से कम कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स और वर्किंग का रूल थोड़ा सा लिख दो, ताकि जो है मालूम हो जाए कि कौन कर रहे कौन नहीं कर रहे। टिल देन बच्चों गुड बाय, नेक्स्ट टॉपिक के लिए वेट कर लो।